नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IBN 7 में। आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। भुवनेश्वर के हल्दीपाड़ा इलाके में पुलिस की कार्रवाई से नाराज लोगों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। गुस्साए लोगों ने मौके पर पहुंचे दरोगा और साथी सिपाहियों की जमकर पिटाई की। नौबत ये आ गई कि उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा। पुलिस के मुताबिक उन्हें खबर मिली थी कि इलाके में एक शख्स को बंधक बनाकर उसकी पिटाई की जा रही है और गुस्साए लोग उस पर केरोसिन छिड़ककर आग भी लगा सकते हैं। बताया जा रहा है जब पुलिस उस शख्स को छुड़वाने पहुंची तो लोगों ने हमला बोल दिया। पुलिस की पिटाई के मामले में 2 केस दर्ज किए गए हैं और 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। आला अफसरों के मुताबिक इलाके में एक दबंग महिला इसी तरह से सड़क पर अपनी अदालत लगाकर उनकी पिटाई करती है। कोलकाता के पॉश रॉबिन्सन लेन के एक घर में पुलिस को 77 साल के शख्स अरबिदा डे का जला हुआ शव मिला है। साथ ही बेडरूम से एक कंकालनुमा लाश भी बरामद हुई है। ये कंकाल 6 महीने पुराना है और मृतक की 50 साल की बेटी का है। पुलिस को घर में पाथरडे नाम का मानसिक रूप से बीमार शख्स भी मिला। पुलिस के मुताबिक पार्था की बहन एक नामी स्कूल में काम करती थी और अपने कुत्तों की मौत के बाद उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। दिसंबर 2014 में बहन की भी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक पार्था अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, इसलिए शव का अंतिम संस्कार नहीं किया। पुलिस को शव के आसपास काफी खाना पड़ा हुआ मिला। पार्था ने पुलिस को बताया कि वो रोज अपनी बहन के लिए खाना बनाता और दोनों साथ मिलकर खाते थे। पुलिस को पार्था के घर से कुछ डायरियां भी मिली हैं जिनमें जीवन के दुखों को लेकर बातें लिखी हुई हैं। हालांकि पुलिस उसके पिता की मौत को अलग नजरिए से देख रही है। गुड़गांव के गर्ल्स कॉलेज में BA फाइनल ईयर की छात्रा ने कॉलेज के बाहर जाकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली और गुरुवार को जब पूजा कॉलेज में पहुंची तो उसकी मुलाकात उसके दोस्त अजय से हुई। पिछले 6 महीने से दोनों एक दूसरे को जानते थे। अजय का दावा है कि पूजा ने अचानक जहर खा लिया। इसके बाद उसने तुरंत नजदीकी अस्पताल में एडमिट कराया, लेकिन पूजा के परिवार वालों का आरोप है कि अजय ने ही उसको जहर खाने के लिए उकसाया। दिल्ली महिला आयोग को सौंपी 26 पन्ने की शिकायत में पति सोमनाथ भारती के खिलाफ लिपिका ने कई संगीन आरोप लगाए हैं। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक लिपिका के गर्भवती होने के दौरान उनके पीछे कुत्ते छोड़े जाते थे। दिल्ली महिला आयोग में दर्ज 26 पन्नों की शिकायत में लिपिका ने यह भी आरोप लगाया है कि जब वो तीसरी बार गर्भवती हुई तो पति ने उन्हें गर्भपात के लिए मजबूर किया। लिपिका का आरोप है कि लगातार उत्पीड़न से तंग आकर उन्होंने अपनी कलाई काटने की भी कोशिश की थी। लिपिका ने आयोग को सौंपी शिकायत में भारती से अपनी जान को खतरा बताया है। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह के मुताबिक शादी करने के लिए सोमनाथ भारती ने लिपिका से झूठ बोला था और उनकी एक अंतर्राष्ट्रीय लॉ फर्म है ऐसी बातें कही थी। घरेलू हिंसा के आरोप के बाद दिल्ली पुलिस ने सोमनाथ भारती की पत्नी को सुरक्षा मुहैया करा दी है। इसके पहले लिपिका ने द्वारका थाने में लिखित शिकायत दे दी। इस बीच सोमनाथ भारती के खिलाफ बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने मालवीय नगर में जोरदार प्रदर्शन किया और सोमनाथ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सोमनाथ भारती ने पत्नी के तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलकर अपना पक्ष भी रखा। इस पूरे विवाद के बीच सोमनाथ भारती की मां ने भी सफाई दी है। मां का कहना है कि उन्होंने अपने बेटे पर कभी भी ये दबाव नहीं डाला कि वो कहां रहे। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारियों के ट्रांसफर्स को लेकर जंग जारी है। केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर 25 सीनियर अफसरों का तबादला कर दिया। एक बार फिर शकुंतला गैमलिन को प्रमुख सचिव उद्योग के पद से हटाकर चेतन संघी को नियुक्त कर दिया गया है। हालांकि गैमलिन प्रमुख सचिव ऊर्जा बनी रहेंगी। इसके अलावा पर्यटन, PWD और NCR प्लानिंग बोर्ड में भी तबादले किए गए हैं। केजरीवाल के कड़े विरोध के बावजूद धर्मपाल दिल्ली के गृह सचिव बने रहेंगे। उधर धर्मपाल दिल्ली सचिवालय के अपने दफ्तर में बैठे रहे हैं, मगर सरकार उन्हें कोई काम करने नहीं दे रही। इससे पहले धर्मपाल के मुद्दे पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केंद्र और उपराज्यपाल नजीब जंग को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा गया है कि दिल्ली सरकार को धर्मपाल को वापस करने और राजेंद्र कुमार को गृह विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपने का अधिकार है। लगातार 2 दिन तक फैजाबाद में पूछताछ के बाद पुलिस दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को लेकर बिहार पहुंची। आज तोमर को लेकर पुलिस तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी पहुंचेगी। बुधवार को दिल्ली पुलिस तोमर को फैजाबाद के उसी कॉलेज ले गई जहां से तोमर ने BSc की पढ़ाई का दावा किया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि वहां तोमर दिल्ली पुलिस के सवालों के जवाब नहीं दे पाए। इस बीच दिल्ली में रोहिणी के यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट में पुलिस ने छापा मारा। ये इंस्टीट्यूट जितेंद्र सिंह तोमर की गिरफ्तारी के बाद से बंद है। दिल्ली पुलिस यहां से कई अहम दस्तावेज अपने साथ ले गई। पुलिस को शक है कि यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट से ही तोमर की फर्जी डिग्री जारी हुई है। इससे पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बसी ने कहा था कि फर्जी डिग्री के मामले में कुछ अहम खुलासे हो सकते हैं। इससे पहले तोमर को साकेत कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अंतरिम राहत से मामला और जटिल हो जाएगा। अदालत ने तोमर मामले में जांच अधिकारी को 16 जून में पेश होने को कहा। तोमर को नियमित याचिका पर इसी दिन सुनवाई होगी।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने तोमर की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली में तानाशाही के जरिए इमरजेंसी जैसे हालात बनाए जा रहे हैं। म्यांमार में भारत की कार्रवाई से तिलमिलाए पाकिस्तान को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने जवाब दिया। पर्रिकर ने पाकिस्तान पर चुटकी लेते हुए कहा कि जो लोग भारत के रुख से डरे हुए हैं उन्होंने प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। पर्रिकर का बयान पाकिस्तान के गृह मंत्री निसार अली खान के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान म्यांमार की तरह नहीं है और भारत उसकी सीमा में घुसने की हिम्मत ना करे। म्यांमार में घुसकर आतंकी संगठनों पर भारतीय सेना की कार्रवाई से पाकिस्तान घबरा गया। पाकिस्तान की संसद ने म्यांमार ऑपरेशन को लेकर भारतीय नेताओं के बयान के खिलाफ प्रस्ताव पास किया। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने गीदड़ भपकी दी है कि पाकिस्तान ने परमाणु बम शब बारात में फोड़ने के लिए नहीं बनाए हैं। परवेज मुशर्रफ ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान पर हमला ना करे। मुशर्रफ के मुताबिक भारत पाकिस्तान की सीमा में ना दाखिल हो क्योंकि पाकिस्तान छोटी नहीं बल्कि परमाणु ताकत है। गुरुवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह से मुलाकात के बाद मांझी ने कहा कि हम बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस बड़ी मुहिम में अगर मांझी एनडीए के साथ आते हैं तो उनका स्वागत है। मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जल्द ही एनडीए में औपचारिक रूप से शामिल हो जाएगी। एक नाटकीय घटनाक्रम में बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने आरजेडी चीफ लालू प्रसाद से मुलाकात की। हालांकि सिन्हा ने कहा कि लालू उनके दोस्त हैं और वो जन्मदिन की बधाई दे गए थे। वहीं इस मुलाकात पर लालू ने कहा है कि अलग पार्टी में होने के बावजूद शत्रुघ्न सिन्हा हमेशा मेरे सुख और दुख में साथ रहते हैं। जनता परिवार का संयुक्त चेहरा बने सीएम नीतीश कुमार भी लालू को बधाई देने पहुंचे। गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। इस मुलाकात में पीएम ने वाजपेयी को बांग्लादेश दौरे पर मिले सम्मान को सौंपा। आपको बता दें कि भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी को फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी को यह सम्मान बांग्लादेश की आजादी के समर्थन के लिए मिला है। वाजपेयी की ओर से पीएम ने हाल ही में बांग्लादेश दौरे के दौरान ये सम्मान ग्रहण किया था। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह आज चीन में योगा कॉलेज का उद्घाटन करने वाले हैं। ये योग कॉलेज चीन में कनमिंग यूनान मिंजू यूनिवर्सिटी में बना है। चीन में तेजी से मशहूर हो रहे योग को आधिकारिक मंजूरी उस वक्त मिली जब पिछले महीने पीएम मोदी ने चीन के प्रधानमंत्री ली कक्षियांग के साथ मिलकर योग ताई ची कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। पीएम मोदी की पहल पर ही चीन ने 21 जून को देश भर में योग दिवस मनाने की मंजूरी दी है। इसी के साथ चेंगडू में अंतर्राष्ट्रीय योग फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाएगा। भारत की तरफ से चीन के चेंगडू में 5 दिन के अंतर्राष्ट्रीय योगा कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया है। ये कॉन्फ्रेंस 17 जून से 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक चलेगी। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान के नमाज पढ़ने की नसीहत पर पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ का कहना है कि वो रोज सूर्य नमस्कार करते हैं। आजम खान जैसे लोगों की बुद्धि और सेहत ठीक करने के लिए सूर्य नमस्कार जरूरी है। मैगी पर लगे बैन के खिलाफ नेस्ले की याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। नेस्ले का कहना है कि वो पिछले 30 साल से मैगी बेच रही है। नेस्ले का दावा है कि कच्चे माल की जांच वो खुद करती है, साथ ही बाहर की लैब से भी करवाती है। नेस्ले का दावा है कि मैगी में एमएसजी और लेड की जो मात्रा मापी गई है उसका तरीका गलत है। साथ ही मैगी के मसाला और उसके नूडल को अलग अलग मापना गलत है। डॉक्टर से मारपीट के आरोप में गायक मीका सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। इस बीच दिल्ली के इंद्रपुरी थाने में पुलिस ने उनसे पूछताछ की। इसी साल एक शो के दौरान मीका सिंह ने एक डॉक्टर के साथ मारपीट की थी। मीका ने डॉक्टर को किसी बात पर थप्पड़ जड़ दिया था। डॉक्टर को थप्पड़ मारने को लेकर मीका सिंह पर बाकायदा मुकदमा भी दर्ज हुआ। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी से पहले मीका सिंह को नोटिस भेजा। यूपी में 2 पूर्व पुलिस महानिदेशकों पर घूसखोरी के इल्जाम लगने के बाद आईपीएस एसोसिएशन से मांग की गई है कि वो भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाए। आरोपों के मुताबिक यूपी के पूर्व डीजीपी एससी शर्मा और एएल बनर्जी ने बीजेपी नेता शैलेंद्र अग्रवाल के जरिए करोड़ों रुपए लेकर दरोगाओं से ट्रांसफर, तैनाती और प्रमोशन किए। शैलेंद्र अग्रवाल के मोबाइल की जांच में पुलिस को डीजीपी एएल बनर्जी के कुछ मैसेज मिले हैं जिनमें पुलिस वालों के ट्रांसफर को लेकर लेन देन का जिक्र है। पलामू में सीआरपीएफ से मुठभेड़ में 12 नक्सलियों के मारे जाने के बाद नक्सलियों ने आज से 3 दिन का बंद बुलाया है। ये बंद बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बुलाया गया। महाराष्ट्र में एनसीपी के दिग्गज नेता छगन भुजबल के खिलाफ एक हफ्ते के भीतर एंटी करप्शन ब्यूरो ने दूसरा मामला दर्ज किया है। इस बार भुजबल पर महाराष्ट्र सदन घोटाले में केस दर्ज किया गया है।
100 करोड़ के महाराष्ट्र सदन घोटाले में एसीबी ने भुजबल के बेटे और भतीजे सहित कुल 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं भुजबल परिवार ने इसे बदले की कार्रवाई कहते हुए आरोप बेबुनियाद बताए। सीबीआई ने कोयला घोटाले में दिल्ली की एक निजी कंपनी पर झारखंड में खदान आवंटन को लेकर गड़बड़ियों के आरोप में केस दर्ज किया है। ये केस हूतर सेक्टर की खदान को लेकर दर्ज किया गया है। वहीं कोयला घोटाले के मामले में सितंबर 2012 से लेकर अभी तक सीबीआई कुल 45 केस दर्ज कर चुकी है। ये खदानें 1993 से लेकर 2011 के बीच आवंटित की गई। मुंबई में एक लड़की ने छेड़खानी मारपीट पर रिक्शे वाले की जमकर खबर ली। इस लड़की ने रिक्शे वाले को सबक सिखाने के लिए जमकर लात घूंसे चलाई। सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि जब ये लड़की सड़क पर चल रही थी तो रिक्शे वाले ने उसे खतरनाक तरीके से ओवरटेक किया। इस बात पर कहासुनी हुई। इसके बाद मारपीट और गाली गलौज शुरू हुआ। मुंबई के बीच पर महिलाओं से छेड़खानी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने सुरक्षा और पुख्ता कर दी है। मुंबई पुलिस ने इन बालू भरे इलाकों में पेट्रोलिंग के लिए विदेश से खास तरह के 2 दर्जन साइकिल मंगवाई हैं। वहीं रफ्तार को ध्यान में रखते हुए 7 गियर की बनाई गई इस साइकिल में पानी की बोतल, खास टॉर्च और पुलिस के अत्याधुनिक किस्म के डंडे रखने की जगह भी बनी हुई है। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने ऐलान किया है कि मेट्रो 3 प्रोजेक्ट मुंबई के ग्रीन जोन आरए कॉलोनी में ही बनेगा। बताया जा रहा है मुंबई में कोई और बेहतर जगह नहीं होने की वजह से ये फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार के फैसले के बाद मेट्रो विवाद फिर से गरमाने के आसार हैं। इससे पहले मुंबई के आरए कॉलोनी में मेट्रो 3 के कार शेड बनाने के सरकार के पहल के ऐलान के बाद बड़े पैमाने पर विरोध भी हुआ। स्थानीय लोगों विपक्षी दलों के साथ साथ शिवसेना ने भी बीजेपी पर मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर जमकर निशाना साधा था, जिसके बाद सरकार ने अपने फैसले को पीछे ले लिया था। लेकिन इस बार सरकार कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। यूपी के बुलंदशहर में एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 सदस्यों की मौत हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि गाड़ी के परखच्चे तक उड़ गए। असम में बाढ़ की वजह से 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास लगभग 8000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले जिले हैं बारपेटा, सोनितपुर, लखीमपुर, गोलपारा, जोरहाट, कामरूप, मेट्रोपॉलिटन, बक्सा और डिब्रूगढ़। भारत ने बुधवार को अपने पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत को देश को समर्पित किया। इस पोत का निर्माण CSL में किया गया है। नौसेना में शामिल किए जाने से पहले इस विमान वाहक पोत को अभी कई परीक्षणों से गुजरना होगा। इस पोत से कई और विमान और हेलीकॉप्टर उड़ान भर सकेंगे। INS विक्रांत के नौसेना में शामिल होने के बाद भारत विमान वाहक पोतों के डिजाइन और निर्माण करने वाले दुनिया के 4 देशों अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस के समूह में शामिल हो जाएगा। यूपी के गाजीपुर जेल से दीवार फांदकर कैदी के फरार होने से हड़कंप मच गया। पुलिस फरार कैदी की तलाश में जुटी हुई है। फरार कैदी आलोक राम धोखाधड़ी के मामले में पिछले 1 साल से जेल में बंद था और जेल के 3 और साथियों के साथ मिलकर उसने जेल से भागने की योजना बनाई थी। इन कैदियों ने गुरुवार शाम जेल की पिछली दीवार फांदकर फरार होने की कोशिश की, जिनमें से 3 को तो पकड़ लिया गया, लेकिन आलोक राम फरार होने में कामयाब रहा। यूपी के बहराइच में दबंगों पर अपनी मां के साथ ससुराल जा रही विवाहिता के अपहरण का आरोप लगाया। पीड़ित की मां का आरोप है पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही है। वहीं बलिया के रेवती थाना इलाके में 14 साल के नाबालिग का बदमाशों ने अपहरण कर लिया। बताया जा रहा है कि लड़की अपने भाई और पिता के एक्सीडेंट की खबर पर वहां पहुंची थी। फिलहाल अपहरणकर्ताओं का कोई पता नहीं चल पाया है। वहीं अगवा लड़की की मां की तहरीर पर पुलिस ने उसके बेटे के ससुराल पक्ष के आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के कुशीनगर के सोहरौना गांव में स्कूल की रखवाली कर रहे एक अधेड़ की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मृतक के शरीर पर धारदार हथियार से कई वार किए गए। बिहार के पालगंज सदर अस्पताल में BDS सदस्य की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। BDC सदस्य कुछ सड़क हादसे में घायल होने के बाद अस्पताल लाया गया था। वहीं इससे नाराज परिजनों की अस्पताल प्रशासन से बहस हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस पर परिजनों ने बदसलूकी का आरोप लगाया। परिजनों का आरोप है अस्पताल परिसर में पुलिस ने परिजनों को घसीट कर पीटा। वहीं SDO ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और पूरे मामले की जांच की बात कही है। यूपी के मुरादाबाद की एक दुकान से लैपटॉप चोरी की तस्वीरें CCTV में कैद हो गई। CCTV में कैद इन तस्वीरों में दिन दहाड़े एक महिला बेहद ही शातिर तरीके से दुकान से लैपटॉप चुराती दिख रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने 2 महिलाओं को झांसा देकर दिन दहाड़े 2.5 लाख के गहने ठग लिए। दोनों ठग बर्तन और गहने साफ करने के बहाने महिलाओं से उनके गहने ले गए। उसके बाद जेवर को पानी और केमिकल में घोल में डाल दिया गया। इसी दौरान ठगों ने बहाना बनाकर दोनों महिलाओं को घर के भीतर भेज दिया और आभूषण लेकर चंपत हो गए। रांची के मांडर में तेज रफ्तार कार और ट्रक के बीच सीधी टक्कर में एक की मौत हो गई, जबकि बच्चे और महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। झारखंड के कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन में काम करने के दौरान हुए हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित मजदूरों और ग्रामीणों ने पावर स्टेशन के गेट को जाम कर दिया। मजदूर के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे इन लोगों को हटाने के लिए CISF जवानों को बल प्रयोग भी करना पड़ा।
मध्य प्रदेश के बड़वानी में पिता को मारने की धमकी देकर विवाहिता का दुष्कर्म करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया। आरोपी को मध्य स्कूल से हिरासत में लेने के दौरान स्थानीय लोगों ने जमकर पीटा। बाद में विवाहिता परिजनों के साथ थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ ब्लैकमेल कर 2 साल तक शारीरिक शोषण करने की रिपोर्ट दर्ज कराई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दंपति के जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश का मामला सामने आया। दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है दंपति को सूदखोर परेशान कर रहे थे, जिससे तंग आकर दोनों ने जहर खा लिया और खुदकुशी कर ली। दरअसल मनोज ने अपने कारोबार के लिए रवि अग्रवाल और अमित सोनी से 6 लाख का कर्ज लिया था, जिसके बदले ये 15 लाख की मांग कर रहे थे। आरोप है कि ये लोग वसूली के लिए घर में घुसकर लगातार धमकियां देते थे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बैंक डकैती की योजना बनाते 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से हथियार भी बरामद किए हैं। कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि एनएसए का आरोपी बदमाश मुकेश चौधरी इलाके में एक बैंक में डकैती की योजना बना रहा है, जिसके बाद पुलिस ने छापामार मुकेश और उसके साथियों को गिरफ्तार किया। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत और बांग्लादेश के बीच इकलौते टेस्ट के दूसरे दिन बारिश की वजह से एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 239 रन है। टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अभी भी सबसे अमीर क्रिकेटर बने हुए हैं। दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ियों की फोर्ब्स की लिस्ट में धोनी 23वें नंबर पर हैं। बीते साल उनकी कमाई 200 करोड़ रुपए रही। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म रईस की शूटिंग का पहला शेड्यूल पूरा हो चुका है। फिल्म की शूटिंग शाहरुख के घुटने की सर्जरी मुंबई में पिछले दिनों बारिश की वजह से लेट हो गई थी। निर्माता करण जौहर हॉलीवुड फिल्म वॉरियर के बाद अब 2011 की फिल्म द अनटचेबल का रीमेक बनाना चाहते हैं। इस फिल्म के निर्देशन के लिए उन्होंने मोहित सूरी को साइन किया है। अभिनेत्री विद्या बालन जल्द ही साउथ की एक फिल्म में दिख सकती हैं। इस फिल्म में उनके सामने रजनीकांत होंगे। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट पर अभी बातचीत जारी है।